इस प्रकार का व्यक्ति हो गया। अगर मैं पार्टी की किसी कार्यक्रम में पहुंच जाता था तो लोगों को लगता था कि आ क्यों गया है। तो ऐसे तत्वों के साथ बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भैया राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायकों खो कही गई थी कि वे भारतीय जनता पार्टी में दूध में शक्कर की गाय घुल गए, लेकिन चुनाव आउत ऐसा लग रहा हो कि बस शक्कर ऊपर उतरान लगी है। और यही वजह से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री विधायकों को खुल के विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने जो बयान दिया है वो अपने आप में चौंकावे वालों है और बता रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी में अब सिंधिया समर्थक बड़े निशाने पे हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ाएं भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता। सुनो जरा जो बड़ो बयान भाजपा के बड़े नेता को। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया है। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, अपनी बात संगठन से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की, और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष है ये। खुलेआम भ्रष्टाचार को आरोप लगाओ है भारतीय जनता पार्टी के नेता भंवर सिंह शेखावत ने, और कछु यही तरह के आरोप लगा रहे दीपक जोशी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपा में आने के बाद से असहज थे। अब वे कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बड़े आरोप लगा रहे हैं पार्टी के हालातों को लेके। मुझे लगता है देवास जिले में तो मैं पार्टी के लिए एक तरीके से इस प्रकार का व्यक्ति हो गया। अगर मैं पार्टी की किसी कार्यक्रम में पहुंच जाता था तो लोगों को लगता था कि आ क्यों गया है। तो ऐसे तत्वों के साथ बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो मुझे भाता ही नहीं है, जो मुझे नहीं पसंद करता, तो मैं उनके बीच जाके क्यों बैठूं। इसलिए मैं उस काम को छोड़ते हुए माननीय कमलनाथ जी के साथ जुड़कर आगामी समय की रणनीति तैयार करने का प्रयत्न करूंगा, और पूरी कोशिश होगी कि हमारा देवास जिला जो मेरी पिताजी की सुचिता की राजनीति का प्रतीक बना हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आए थे साउथ के, वो मेरे घर, जब मैं विधायक भी नहीं था, कुछ नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता था, उसने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि देवास में आपकी पुष्टि हुई तो 2 लोगों से जरूर मिलना, जब 2 जगह जरूर जाना। एक कुमार गंधर्व वहाँ रहते हैं, दूसरे कैलाश जोशी। एक सर्कस आया था केरल का, उसके मैनेजर मुझे ढूंढते आए थे। उन्होंने कहा था हमारे मालिक ने कहा कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो देवास में कैलाश जोशी जी रहते हैं, उनके परिवार को पूरे टाइम पे निःशुल्क पास। तो मेरे पिताजी की सुचिता केरल तक है, कर्नाटक तक है, आंध्र तक है। तो उस सुचिता को बनाए रखने का जो उन्होंने जन जागरण के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो काम किया, उनके साथ जुड़कर मैं आगामी अपनी राजनीति सफल पूरा करने का प्रयत्न करूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि अपने देवास जिले को जो कमियां कहीं न कहीं परिलक्षित होती है मेरे दिमाग से, मैं किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन सुचिता की राजनीति का मैं आज भी वादा करता हूँ कि जो जोशी जी ने मेरे को विरासत में दिया है। आप सब लोग देख रहे हैं कि कैलाश जोशी जी का ये जो मकान है, जो पुराने साथी वो जानते हैं कि 3 कमरों का मकान उनके नाम पर है, बाकी उनके पास कोई संपत्ति नहीं। उनकी जो 20 बीघा जमीन उनके पिताजी ने उनको दी थी, उसमें 10-10 बीघा की जमीन कर दी, 10 इंच जमीन उन्होंने बढ़ाई। मैंने भी अपनी 10 बीघा की जमीन में 10 इंच जमीन नहीं बढ़ाई। एक विधायक के नाते जो मकान मिलता है, उस मकान में मैंने वहाँ पर लिया, बाकायदा किस्तों से उसका आवंटन होता है।
आज मेरे पास स्वयं की कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, जोशी जी ने मुझे कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं दी, कोई संपत्ति नहीं दी। इस नाते से एक जो साफ सुथरी राजनीति होना चाहिए, मुझे लगता है आज की तारीख में बिना लिए दिए कोई काम नहीं। भ्रष्टाचार की बेतरनी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मेरे ख्याल से गरुड़ पुराण जो हमारे यहाँ होता है उसमें इसका एक चैप्टर कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा कि भ्रष्टाचार करने वाले, इतने खाने वालों को ये मिलेगा, उतने खाने वालों को ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार के साथ अत्याचार रुकना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे पास परसों एक जमीन का मामला आया जिसमें कलौता समाज के हमारे दरियाव सिंह धनोरा गांव के रहने वाले हाई कोर्ट से स्टे है, लेकिन तहसीलदार और डीआई उनसे 50-50 हजार रुपये मांग रहे हैं। वो मांग के कह रहे कि तुम 50 हजार रुपये दे देगा तो तेरा कर देंगे, नहीं तो हमको सामने वाले पैसा दे रहा हम उसके नाम पर, उसके नाम उसको जबरदस्ती जाके कब्जा दिलवाते। एक बुढ़ा आदमी जो 60-65 साल का कैसे अपनी जमीन की रक्षा कर सकता है? मुझे भी लगता है कि मैं भी उनकी मदद करने में अक्षम था, क्योंकि मैं सड़क पे नहीं उतर सकता, पार्टी की मर्यादा में बनना था। लेकिन आज उसके लिए अगर सड़क पर उतरना है तो उसकी तैयारी भी मैं करके रहूंगा और पूरी शुचिता की एक प्रतीक राजनीति के रूप में काम करने का प्रयत्न करूंगा। भैया लगातार आपकी उपेक्षा हो रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और आपके निशाने पे पूरे समय मुख्यमंत्री जी है, तो क्या मानते हैं आप, इसका जिम्मेदार कौन है, मुख्यमंत्री जी? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री अगर जैसे कि किसी ने कहा है कि गाली भी बॉस की और ताली भी बॉस की, जब ताली आप लेते हो तो गाली भी आपकी है, गाली भी आपको लेना चाहिए, बिल्कुल गाली आपको लेना चाहिए। पिछले 2 साल से देवास में भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी उपेक्षा देखी गई। मुझे बुलाया नहीं गया ना, मैं बताता रहा हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया। जब कार्यक्रम में बुला नहीं जाएगा मैं जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करता। कल आपने एक पत्रकार को ये बोला था कि मुझे आतंकवादी समझा गया, क्या मुझे लगता था कि भाई मेरे साथी मुझे ऐसा घूर के देखते थे, बात तो करना दूर है, लेकिन मुझे लगता था वो दूर से अगर वो आसपास देखता था कि फलाना उनको देख नहीं ले, अगर देख लेंगे तो मतलब डर के मारे वो मुझे नमस्कार भी करना चाहता था तो नमस्कार नहीं करता। क्या आपको ये आशंका थी कि प्रदेश का संगठन और सत्ता उनके इशारे पे हो रहा है? कहीं न कहीं कोई शेयर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की मदद से सरकार तो बना ली भाजपा ने, 3 साल बड़ी मौत से कट गए, लेकिन अब जब चुनाव को टाइम ऐसो लग रहा हो कि भाजपा में बीमारी दिखाई दे रही है जो कभी कांग्रेस में होती, गुटबाजी खुलेआम दिखाई दे रही है, चरम पे दिखाई दे रही है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी के लाने अब तक जो सकारात्मक लाभ के तौर पे दिखाई दे रहे थे, अब वे नकारात्मक परिस्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव दूर है, लेकिन जी तरीके की बयानबाजी भाजपा के भीतर से सिंधिया समर्थकों को लेकर हो रही है, उसे लग रहा है कि जो चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.